सिलेबस रिड्यूस होने के बाद देयर आर ओनली टू थ्योरम्स इन द टेक्स्ट बुक, थ्योरम 6.1 एंड 6.2। दोनों ही बहुत ही आईएमपी है पॉइंट द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। दोनों में से एक थ्योरम हमेशा एग्जाम में आएगा, ये 100% की बात है। ओके, 6.1 है कॉन्वर्स थेल्स थ्योरम और 6.2 है उसका कॉन्वर्स यानी कि उसका उल्टा। तो दोनों मैंने बनाया है। ये वीडियो में हम सिर्फ 6.1 देखेंगे, जिसको बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी बोलते हैं, उसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, बीपीटी भी बोलते हैं। बीपीटी इज जस्ट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ओके, सिंपल है। आपको क्वेश्चन में ऐसे पूछेंगे कि स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम, या फिर स्टेट एंड प्रूव बीपीटी, या फिर स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो आपको स्टेटमेंट भी याद रखना पड़ेगा। इफ आपका नसीब अच्छा है, आपको स्टेटमेंट दे के रखेंगे, आपको समझना पड़ेगा कि ये स्टेटमेंट है एंड यू हैव टू आंसर दैट। ओके, लेकिन नसीब हर बार इतना अच्छा नहीं होता है। सिंपली स्टेट एंड प्रूव ही बोल देंगे तो पूरा स्टेटमेंट भी हमें लिखना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट को याद रखते रखते हमें एक चीज करनी है, डायग्राम बनाना है और स्टेटमेंट भी उसके साथ साथ याद रखना है। ठीक है, तो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं एक छोटू सा। तो दिस इज योर डायग्राम। देखो टेक्स्ट बुक में जो डायग्राम दिया है उसमें थोड़ा सा टेढ़ा ट्राइंगल बनाया है, जरूरी नहीं कि आप ऐसा ही बनाओ। तो ट्राइंगल एबीसी ले लिया हमने। ओके, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ द ट्राइंगल, यानी कि एक लाइन यहां पे मैं ड्रॉ करूं अगर, विच इज पैरेलल टू बीसी, अ लाइन एल जो कि पैरेलल टू बीसी है। ओके, if a line is drawn parallel to any one side of the triangle that intersects the other two sides in two distinct point, तो दो अलग अलग पॉइंट में ये इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे से D में और यहाँ पे E में। तो प्रूव क्या करना है हमें कि द लाइन जो है, ये वाली लाइन जो है, दैट डिवाइड्स दोस टू पॉइंट्स इन द सेम रेशियो, ये हमें प्रूव करना है। तो जल्दी से लिख लेते हैं कि गिवन क्या है। गिवन क्या है? गिवन हमें बोला है कि एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल को पैरेलल एक लाइन है, और ये लाइन जो है वो इंटरसेक्ट करती है डी एंड ई में। तो हम लिखते हैं डी ई इज पैरेलल टू बी सी, सिंपल गिवन। ओके, थोड़ा सा उसको एक्सटेंड करें तो ऐसा लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई इज पैरेलल टू बी सी। ओके, सिंपल, इतना छोटा सा ही रखेंगे जितना शॉर्ट हो पाए। देन प्रूव क्या करना है हमें कि ये जो लाइन ने दो टुकड़े किए, द लाइन डिवाइड्स दोस टू साइड्स इन सेम रेशियो, यानी कि इसने जो दो टुकड़े किए उनका रेशियो सेम रहेगा, यानी कि एडी और डीबी, एई और ईसी का जो रेशियो बनेगा वो सेम रहेगा, यानी कि एडी बाई डीबी इक्वल टू एई बाई ईसी। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो अच्छे से, बहुत ही इजी है प्रूफ इसका, बहुत ही अच्छे से याद भी रह जाएगा, बस ध्यान अच्छे से दे दो। ओके, जरूरत पड़े तो रिपीट करके देख लेना, बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा। सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मेट है, एक एक करके मैं बताता जाऊंगा। तो प्रूफ में सबसे पहले हमें करना है, दो तीन लाइन बनानी है, टोटल 4 लाइन बनानी है। देखो, एक लाइन आप यहां से इधर बनाओगे जो कि परपेंडिकुलर बनेगी, और उसको नाम दे दोगे एम। डी से सामने की साइड पे परपेंडिकुलर बनाओगे, उसको नाम दोगे एम। फिर बी और ई को जोड़ने वाली लाइन यहाँ पे ऐसे, और डी और सी को जोड़ने वाली लाइन यहाँ पे ऐसे। ये 4 लाइन बनानी है आपको जिगजैग या फिर क्रॉस फॉर्मेट में। ओके, और वही यहाँ पे लिखना भी है। क्या लिखना है आपको कि ड्रॉ, जो करा वो लिखना है। क्या लिखना है? ड्रॉ डीएम विच इज, देखो डीएम ड्रॉ करी हमने, विच इज परपेंडिकुलर टू एई, एंड सिमिलरली EN ड्रॉ करी विच इज परपेंडिकुलर टू AD, EN ड्रॉ करी विच इज परपेंडिकुलर टू AD। ठीक है, और भी 2 लाइन ड्रॉ करी, एंड CD एंड BE को कनेक्ट करो, एंड कनेक्ट CD एंड BE। डन, इतना ही करना था। यहाँ पे बहुत ही, मतलब जो ड्राइंग करना था, जो ड्राइंग किया हमने वो सब जस्ट उसको नोट डाउन किया है कि कैसे कैसे ड्राइंग किया। तो हमें 4 लाइन याद रखनी है, उसके बारे में लिख देना है कि ऐसे ऐसे इसको कनेक्ट करना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अभी हमें सिंपल है, यहाँ पे ऐसे याद रखो कि आपको एरियाज लेने हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स लेने हैं। तो पहले हम लिखे एरिया ऑफ ट्राइंगल, उसका फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल, उसका फॉर्मूला होता है 1/2
बेस इंटू हाइट। ओके, दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको पता ही होगा, सिंपल है। एरिया ऑफ ट्राइंगल को बोलते हैं बेस इंटू हाइट। हमें 4 ट्राइंगल यहाँ पे बनाने हैं, इसमें से मैं ट्राइंगल लेता जाऊंगा, आपको समझाता जाऊंगा। तो पहला ट्राइंगल जो है वो हम ले रहे हैं यहाँ पे, एक छोटा सा ट्राइंगल, दैट इज ए डी ई, ये वाला ट्राइंगल ए डी ई। ओके, और उसका एरिया ढूंढेंगे यहाँ पे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई विल बी 1/2 इंटू बेस। देखो यहाँ पे बेस और अल्टीट्यूड के लिए इधर देखे तो दिस इज योर अल्टीट्यूड यानी कि हाइट, जो कि आपने एन के फॉर्म में यहाँ पे बनाई हुई है, एंड दिस इज योर बेस। सिंपल। तो बेस क्या है अपना ए डी, और हाइट क्या है ई एन, ए डी इंटू ई एन। ओके, वही ट्राइंगल का एरिया फिर से ले लेंगे, लेकिन द अनदर फॉर्मेट में। एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई, यहाँ पे भी हमने एक परपेंडिकुलर बनाया हुआ है, देखो इधर भी एक परपेंडिकुलर बनाया हुआ है लाइक दिस। तो फिर से मैं एक ट्राइंगल बना लूं तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। ये एक ट्राइंगल बनाया है, तो ये उसका परपेंडिकुलर है डीएम, और बेस होगा एई। ओके, तो एडीई के लिए फिर से अगर मैं बनाऊं तो 1/2, इस बार बेस क्या हो गया उसका एई, एंड हाइट हो गई डीएम। ओके, तो बेस हो गया उसका एई एंड हाइट हो गई डीएम। ओके, फिर से एक छोटा सा ट्राइंगल लेके आप यहाँ पे समझ सकते हो। देखो यही ट्राइंगल ए डी ई को फिर से ले लिया, योर डी एम। तो ये आपका बेस हो गया ए ई, ये आपका बेस हो गया ए ई, और ये आपकी हाइट हो गई डी एम। ओके, तो अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग ट्राइंगल में समझना है तो दैट कैन ऑल्सो बी डन, तो वहां पे ही समझ लो इसको। इसके लिए ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। ये आप ट्राइंगल एग्जाम में चाहो तो ड्रॉ कर सकते हो, इसके लिए ये, इसके लिए ये, चाहो तो ड्रॉ कर सकते हो, ड्रॉ करना कंपलसरी नहीं है, दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ओनली। फिर देखो तो हमारे पास और 2 ट्राइंगल है। देखो यहां से देखिए अगर, तो डी ई बी, ये वाला एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल यहाँ पे बनाएंगे हम, ट्राइंगल कौन सा है डी ई बी। ओके, अभी इसका जो हाइट है वो हम ऐसे मेजर करेंगे यहाँ पे, जो कि है ई एन, इधर वाला, ये वाला हाइट मेजर करेंगे उसका ई एन, ठीक है। और बेस आपका हो जाएगा डीबी, ई एन इज योर हाइट एंड बेस इज डीबी। तो लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ कौन सा ट्राइंगल लिया हमने, डी ई बी, इक्वल टू 1/2, जैसे कि मैंने बताया, दिस इज योर बेस, db इज योर बेस, एंड en इज योर हाइट। ओके, सिमिलरली अगेन दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं यहाँ पे, जो कि ऐसा वाला है। देखो कौन सा ट्राइंगल है, डी ई और सी। ओके, इसमें भी ऐसा ही होगा कि ये अपना dm जो है दैट बिकम्स द हाइट एंड ec बिकम्स द बेस। ओके, dm एंड ec आर द बेस एंड हाइट रिस्पेक्टिवली। तो एरिया ऑफ यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं DEC का, वो है 1/2 इंटू EC, सॉरी हाँ EC इंटू DM। EC अपना बेस हो गया एंड हाइट है उसकी DM, ठीक है। तो ये 4 इक्वेशंस, 4 फॉर्मेशंस बन गए हमारे पास। ये 4 आप एग्जाम में लिख सकते हो। अगर आप चाहो तो डायग्राम बना लेना, आपकी याद के लिए डायग्राम बनाना कंपलसरी नहीं है, मतलब ये वाला डायग्राम तो बनाना पड़ेगा। तो ये 4 हो गए। ओके, नाउ हमें क्या करना है कि जो सेम वाले हैं, सेम वाले बोले तो इसमें एडी और सॉरी EN और EN है, जिसमें DM और DM है, उसको सबको हमें साथ में लेना है। ओके, तो इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 बोलूं तो हमें कौन कौन सा रेशियो लेना पड़ेगा, 1 और 3 का, और 2 और 4 का हमें रेशियो लेना पड़ेगा। तो टेकिंग रेशियो ऑफ इक्वेशन 1 एंड 3 एंड 2 एंड 4। ओके, तो पहले हमने लिया अगर कि एरिया ऑफ ADE डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ADE 1 एंड 3, एरिया ऑफ DEB। ओके, दोनों का रेशियो लेते हैं अगर, तो यहाँ पे क्या बनेगा,
1/2 इंटू AD इंटू EN डिवाइडेड बाई 1/2 इंटू DB इंटू EN। ओके, जहाँ पे EN 1/2 कट जाएगा, सो वी विल हैव AD बाई DB। ये अपना पहला हुआ। ओके, ये दिस इज योर इक्वेशन नंबर 5 कि एरिया ऑफ ADE बाई DEB इक्वल टू AD बाई DB। सिमिलरली दूसरा और दूसरे यानी कि सेकंड और फोर्थ इक्वेशन का अगर हम रेशियो लेते हैं तो एरिया ऑफ ADE डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ DEC इक्वल टू DAD बाई ये तो 1/2 AE इंटू DM 1/2 AE इंटू DM डिवाइडेड बाई 1/2 इंटू EC इंटू DM, राइट। तो DM कटा 1/2 कटा, वी हैव AC बाई EC। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 6। अभी दो इक्वेशन में देखो, इक्वेशन 5 और 6 में देखो तो AD बाई DB और AC बाई EC तो आ चुका है। सॉरी, यहाँ पे क्या था, हाँ AE है सॉरी, AE बाई EC तो आ चुका है। यानी कि जो हमें प्रूव करना है, देखो AD बाई DB एंड AE बाई EC तो आ चुका है। हमें क्या प्रूव करना है, इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है, यानी कि ये दोनों भी इक्वल होने चाहिए आपके। ओके, लेकिन ये दोनों इक्वल दिखते हैं, हाँ ऊपर वाला तो दिखता है, एरिया ADE सेम दिखता है, लेकिन एरिया DEB और एरिया DEC सेम नहीं दिखता है। अभी ट्राइंगल्स को देखें अगर हम, तो ये वाला ट्राइंगल जो है ये ऐसे है, और ये वाला ट्राइंगल जो है DEC जो है वो ऐसे है। दोनों ट्राइंगल देखे, DEB ये वाली साइड, DEC ये वाली साइड। ओके, बहुत ही मतलब साथ साथ में है, शेयरिंग द सेम बेस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। हमने देखा कि BC और लाइन L जो है और DE जो है दोनों पैरेलल है, और पैरेलल लाइंस पे अगर वो सेम बेस शेयर कर रहे हैं, तो हमने 9th में पढ़ा था कि अगर ऐसा होता है तो दिस टू ट्राइंगल्स आर इक्वल इन एरियाज। Okay, the triangles that share the same base between the parallel side, same base बोले तो दोनों का base देखो DE है। Okay, they share the same base on the parallel sides, okay, between the parallel sides, तो वो उनका एरिया क्या होगा, सेम होगा। तो वही यहाँ पे लिखना है कि एरिया ऑफ DEB इक्वल टू एरिया ऑफ DEC, और उसका रीजन भी लिखेंगे हम। रीजन में क्या लिखेंगे, ट्राइंगल्स शेयरिंग सेम बेस बिटवीन पैरेलल साइड्स। ओके, ये रीजन लिखना बहुत ही जरूरी है, तो अच्छे से याद रख लेना कि दो पैरेलल साइड्स के बीच में अगर दो ट्राइंगल्स है जो कि सेम बेस शेयर कर रहे हैं, तो उनका एरिया सेम होगा। अगर ये और ये एरिया भी सेम हो गया तो ये दोनों भी सेम हो गए, एंड देयरफॉर वी कैन से दैट फ्रॉम इक्वेशन 5 and 6 वी कैन से दैट AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। ओके, और ये हमारा थियरम यहाँ पे खत्म हुआ। बहुत ही इजी थियरम है, अगर अच्छे से देखोगे, अच्छे से याद रख लोगे, गारंटीड 4 मार्क्स आएंगे इसमें। इसके अलावा भी एक थ्योरम आ सकता है, दैट इज कॉन्वर्स ऑफ BPT, कॉन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, जो उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, इसके साथ कार्ड में भी डाला हुआ है, तो प्लीज देख लेना उसको भी, है ना। इसके अलावा एक बात बताना चाहूंगा कि ये चैनल पे हर हफ्ते आप 500 रुपये जीत सकते हो। मैं पे करता हूँ, लाइव ऑन स्क्रीन पे करता हूँ। मेरे लाइव सेशन चेक करिए कैसे जीतना है, क्या होता है। हर मंगलवार रात को 9:15 बजे मैं लाइव आता हूँ, और हर मंगलवार रात को 9:15 बजे मैं पे करता हूँ रात को 500 रुपये हर हफ्ते, हर मंगलवार। कैसे, क्यों, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में है, वो देख लीजिए, या फिर मेरे लाइव सेशन चेक करिए, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मंगलवार को। अभी के लिए बाय बाय।